अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक पोस्टल सॉफ्ट में एक बार फिर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस बिज़नेस को डिस्कस करने वाले हैं वो है गिफ्ट शॉप, फ्लावर शॉप एंड डॉलर शॉप। $1 शॉप के हवाले से कोई आपकी शॉप होती है तो उसको पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के अंदर आपने किस तरह से मैनेज करना है। तो जब सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी होती हैं अपनी शॉप के नाम के हवाले से, प्रिंटिंग के हवाले से और यूज़र्स वगैरह के हवाले से। तो वो कौन सी सेटिंग्स हैं जो कि आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल करनी होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने मास्टर सेटअप में जाना है, यहाँ पे बिज़नेस सेटिंग में। तो यहाँ पे अपनी शॉप का नेम वगैरह एडजस्ट कर लेना है और एड्रेस अपने हिसाब से जो भी आप यानी कि अपनी प्रिंटिंग के ऊपर जो है वो दिखाना चाह रहे हैं। ऑनर नेम हो जाता है, उसके बाद शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर हो जाता है, उसके बाद ईमेल हो जाता है, ठीक है। और फुटर में कोई चीज़ लिखना चाहें तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। और उसके बाद इसके साथ जो है ये बिज़नेस इंफॉर्मेशन सेटिंग है और यहाँ से लोगो लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जो है वो यहाँ पे आ जाती है, यानी कि इसको किस तरह से आपने ऑपरेट करना है, किस तरह से इसकी रिपोर्टिंग चाह रहे हैं, कौन कौन सी मॉड्यूल आप एक्टिव करना चाह रहे हैं, डीएक्टिव करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। और उसके बाद इसको आपने सेव कर देना है। तो ये जो चेंजिंग्स आप करेंगे वो यहाँ से सेव हो जाएंगे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर आ जाता है, ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी रिपोर्टिंग वगैरह जो हिसाब किताब है वो कब से लेकर कब तक का देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको आप एडजस्ट करके सेव कर देते हैं। और उसके बाद करेंसी मास्टर आ जाता है, यानी कि अगर आप मुख्तलिफ़ करेंसीज़ के अंदर जो है लेन देन करते हैं तो फिर आप इसको एक्टिव कर सकते हैं, इसके अंदर अपनी करेंसी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद लाइसेंस के बारे में रिकॉर्ड आ जाता है, वो आप अपने लाइसेंस को यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र की रजिस्ट्रेशन आ जाती है, यहाँ से आपको यूज़र क्रिएट करना चाहें, कोई कैशियर बनाना चाहें, कोई परचेज़र बनाना चाहें तो आप यहाँ से बना सकते हैं। इन्वेंट्री मास्टर बनाना चाहें या कोई कैशियर बनाना चाहें तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। सबसे पहले उसका यूज़र नेम लिखेंगे, उसके बाद उसको इन्वेंट्री मैनेजर बनाना या सेल पर्सन है या एडमिन की पूरी एक्सेस देनी है तो वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टाइप। उसके बाद नाम देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, पासवर्ड और ईमेल लिख के इसको सेव कर देंगे। मसलन कि जिस तरह से ये मैंने सारा डाटा इसका पुट किया हुआ है। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। और उसके बाद ये राइट्स आ जाते हैं, यूज़र राइट्स, यानी कि जो यूज़र आपने क्रिएट किए उसको क्या क्या राइट्स लेना चाह रहे हैं वो यहाँ से दे सकते हैं। और उसके बाद चेंज पासवर्ड आ जाता है, यानी कि यहाँ से पहले उसको सेलेक्ट करेंगे जिसका पासवर्ड चेंज करना है, ओल्ड पासवर्ड लिखेंगे, न्यू पासवर्ड लिखेंगे, कन्फर्म पासवर्ड लिख के चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यूज़र एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, यानी कि डेट वाइज आप यहाँ से और यूज़र वाइज आप इसकी यानी कि एक्टिविटीज़ चेक कर सकते हैं कि मेरे यूज़र ने क्या कुछ एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की है। और इसके बाद बैकअप के हवाले से जो है सेक्शन आ जाता है, ऑटो बैकअप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ से आपने सबसे पहले फ़ोल्डर लेना है अपने पीसी का और उसके बाद अनेबल करके इसको आपने सेव कर देना होता है, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिक बैकअप जो है वो लग जाता है, यानी कि जब भी आप सॉफ्टवेयर क्लोज़ करेंगे तो सिस्टम आपसे नहीं पूछेगा कि अपना बैकअप सेव कर लें, बल्कि ऑटोमेटिक आपका बैकअप जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद डाटाबेस का बैकअप लेना चाहें वो ले सकते हैं, डाटाबेस रिस्टोर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको करनी होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने अपनी इन्वेंट्री जो है वो स्टार्ट करनी होती है।